नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले बेसिक की। पहले तो पुरानी भर्तियां फंसाई, फिर नई भर्तियों के विज्ञापन रुके, एडेड जूनियर भर्ती वगैरह रुकी, उसके बाद में टीईटी भी बंद है पिछले 3 साल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो डीएलएड का कोर्स होता था बेसिक का, उसको भी ये अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं। पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। यहाँ के अधिकारी एकदम से सो चुके हैं, पूरी मस्ती में है। मैं पूरी आपको बात बताऊंगा और उसके बाद में चर्चा होगी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, यूपी टेट की। जो युवा मंच का धरना प्रदर्शन हुआ था शिक्षा सेवा चयन आयोग में, आज जो सचिव मनोज कुमार सिंह है उनसे क्या वार्ता हुई वो बात बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। आपको पता होगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, कहां पर हमारी कमियां हैं, उसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। और यहां पर इसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में अभी आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक इनका ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो। इसकी कीमत इस समय 615 रुपए कर दी गई है। इसी पास प्रो से आप लोग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं एक पास से, यानी कि यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट। इसकी कीमत 615 रुपए तो है ही, साथ में अगर एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय टीडब्ल्यूपी, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये लोग कहते हैं सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ, बाद में पैसे भी वापस कर देंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मॉक टेस्ट की संख्या 80,000 से ज्यादा है। भर्तियों की बात करें तो 800 से ज्यादा है। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है खूब दहाड़ दहाड़ करके विधानसभा में बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोग्य को चेयरमैन बना दिया गया, ऐसी बातें करी वैसी बातें करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये पहले अपने अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी कैसे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक में इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को फंसाया। इसी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती की जो 27,000 पद है वो आज तक भरे नहीं गए। इसी तरीके से एडेड जूनियर भर्ती आज तक की कंप्लीट नहीं हुई। यूपी टीईटी 3 साल से नहीं हो पाया। और ये सब बातें जो भी मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें बेसिक की हैं। मैं माध्यमिक की बात अभी नहीं कर रहा हूं, एलटी की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं जिसका 6 साल से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, और किसी अन्य भर्ती के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, पेपर लीक वगैरह की। मैं सबसे बात कर रहा हूं केवल और केवल बेसिक की। यहां पर अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो अयोग्य हैं। सरकार के अधिकारियों की अगर क्षमता देखना है तो केवल आप यहां से देख सकते हैं। जैसे मैंने ये कल ट्वीट किया था जब शिक्षा मंत्री का बयान आया था। यहां पर ये ट्वीट मेरा कल का है कि ना तो ये जूनियर की भर्ती करा पाए, ना बेसिक की भर्तियां करा पाए, ना पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो पाई। 69,000 का आरक्षण विवाद में ये अधिकारी फंसाया था इन्होंने। एडेड जूनियर भर्ती में जो ओएमआर का मामला है वो इन्होंने फंसाया था, गलत ओएमआर इन्होंने बनाया था। इसी तरीके से 68,500 की सीटें आज तक खाली रह गई। 1,39,000 का जो समय जो रद्द हुआ था, ये लोग टीटी नहीं करवा पा रहे, इनकी क्षमता नहीं है टीटी करवाने की। और तो और ये अधिकारी जो है अब डीएलएड का कोर्स नहीं करवा पा रहे हैं। डीएलएड में एडमिशन फंसा हुआ है, एडमिशन काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। आपको पता कि नहीं पता, डीएलएड की काउंसलिंग रुकी हुई है, सत्र लेट होता चला जा रहा है। वहीं पर बहुत सारे जो विद्यार्थी वो मुझे आज मिले प्रयागराज में। जब मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन में गया तो विद्यार्थी केवल मुझसे मिलने आए थे, वो डीएलएड के। उनको शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी से कोई लेना देना नहीं है। उन विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि सर उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है, हमको लगा था कि डीएलएड कोर्स हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 साल पूरा हो गया, हमारा प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 3 से 4 साल यहाँ पर डीएलएड के लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और डीएलएड में पेपर लीक की वजह से फिर से भी कल एग्जाम हुआ, आपको पता होगा। डीएलएड आईजीआरएस कर रहे हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ये जो विद्यार्थी हैं ये मुख्यमंत्री को इन्होंने आज मेल किया है, आईजीआरएस में शिकायत की है कि पीएनपी जो है वो कुछ कर नहीं रहा है। चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी द्वारा 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण सत्र समयबद्ध रूप से न कराने के संदर्भ में शिकायती पत्र। महोदय, मैं आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023-25 जिसका प्रवेश फार्म 2 जून 2023 को हुआ था। काउंसलिंग की तिथि 31 अगस्त को अंतिम तारीख थी, जिसका प्रशिक्षण नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू हो गया था। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 8, 9, 10 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था। नियमतः नवंबर दिसंबर 2025 तक हमारा 4 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए था। नियमतः 8, 9 और 10 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। नियमतः नियमानुसार नवंबर 1 या दिसंबर 2025 तक हमारा 4 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए, 4 सेमेस्टर का। लेकिन जिस प्रकार से प्रशिक्षण सत्र विलंब चल रहा है, उसे देखते हुए डीएलएड 2022
लगभग 3 वर्ष में पूरा होगा। लग रहा है हम छात्रों का प्रशिक्षण जो 2 वर्ष का है वो 3 वर्ष में पूरा होगा, और 3 वर्ष में पूरा होता है, हमेशा लेट होता है इनका परिणाम वगैरह। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा 2 वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण कराने को निर्देशित करें। शिक्षण सत्र 2023 और 25 के ये छात्र हैं, तो 25 में तो इनका नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो इनका एग्जाम हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का। तो भाई साहब ये हाल है यहाँ का। अब हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी को लेकर के। ये तस्वीर देख सकते, ये युवा मंच के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया। आज काफी संख्या में यहाँ पर छात्र आए थे, छात्रों की भीड़ आप देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी भी तो बहुत ज्यादा है। टीजीटी में लगभग 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों को और ज्यादा आना चाहिए। जितने विद्यार्थी आए, चलिए ठीक है, इतने में काम हो गया, कुछ और नहीं करना था, ज्ञापन ही देना था, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रमुख मुद्दे क्या थे। प्रमुख मुद्दे मेन रूप से पोर्टल खोलने को लेकर के था, और 25,000 पदों को जोड़ने की बात की गई, साथ में ऑफिशियल एग्जाम डेट की मांग की गई। तो इसी क्रम में आज जो ये सचिव देख रहे हैं मनोज कुमार सिंह, ये जो सचिव हैं, आज इनसे वार्ता हुई, मैं भी गया था। ये युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, और भी एक लोग थे युवा मंच के, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो 25,000 पदों को लेकर के, और यूपीटीईटी को लेकर के, और नए विज्ञापन को लेकर के, एग्जाम कैलेंडर को लेकर के बात हुई। तो पहले युवा मंच का एक ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, पहले आप लोग उसको देख। ये युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सभा युवा मंच। सचिव ने 2 दिन के अंदर ऑफिशियल परीक्षा तिथि घोषित करने का आश्वासन दिया है। टीजीटी पीजीटी के 25,000 रिक्त पदों के अधियाचन व विज्ञापन में जोड़ने को लेकर के बैठक में होगा विचार। और ये जो पत्र भेजा गया है, ये इनको नहीं दिया, इनके द्वारा दिया गया मुख्यमंत्री को, मतलब संबोधित चेयरमैन को नहीं किया गया है। ये मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि आप मुख्यमंत्री जी को भेजिए, और उन्होंने कहा कि हम इसको आज ही मुख्यमंत्री को भेज देंगे। बातें वही लिखी है यहाँ पर कि 25,000 पदों को जोड़ना, पोर्टल खोलना, ऑफिशियल एग्जाम डेट घोषित करने को लेकर के सचिव ने आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा 2 दिन के अंदर ऑफिशियल परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक महोदय उसी कार्य में लगे हुए हैं। 25,000 रिक्त पदों का आंकड़ा पेश किया गया था, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी ये अस्पष्ट है। बेहतर यही होगा कि विज्ञापन संख्या 2022 में रिक्त पदों को जोड़ करके आयोग की परीक्षा कराई जाए। और मैंने खुद उनसे ये कहा था कि आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा, दोबारा परीक्षा आप करवाएंगे, विज्ञापन निकलवाएंगे, फिर से टेंडर, फिर से एजेंसी, फिर से पेपर। और मैंने कहा कि जब 13 लाख आप कॉपियां छपवाएंगे तो 1 लाख और छपवाना पड़ेगा, नए विद्यार्थियों के लिए पेपर वही, सब कुछ वही। तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे विभागों में पद जुड़ते हैं, कि यूपी ट्रिपल एससी में, एसएससी में, सब जगह पद जुड़ते हैं। मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, बात तो आपकी जायज है, सही है, हम भेज देंगे शासन को। लेकिन कुछ मुझे लगा नहीं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है पद जुड़ने की। नया विज्ञापन ही इनका जारी होगा मार्च अप्रैल में, और बेहतर होता कि पद जुड़ जाते तो बहुत अच्छा होता। भले ही ये कहें कि हम जो है हर साल वैकेंसी निकालेंगे, आज उन्होंने ये बात मुझसे कही, और जो वार्ता हो रही थी कि हम हर साल विज्ञापन निकालेंगे, और ये आयोग की यही योजना है कि हम हर साल विज्ञापन निकाले, भले ही 500 पदों पर निकाले, ये उनका ये कहना था। और अधियाचन को लेकर के उन्होंने ये कहा कि अधियाचन जो है वो, इसको लेकर के आयोग में जल्द एक बैठक होने वाली है, और इसी महीने आयोग में बैठक होगी, किस विभाग से क्यों अधियाचन नहीं आ पा रहे हैं, और जैसे ही अध्याचन आएंगे तो वैसे हम जो है विज्ञापन निकालेंगे। और सीट वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा हम शासन से बात करेंगे, शासन को पत्र भेज देंगे, शासन अगर कहेगा तो हम सीट जोड़ देंगे। सीट वृद्धि के लिए विद्यार्थियों को और अधिक कोशिश करना पड़ेगा, ये 200-400 विद्यार्थियों से काम चलेगा नहीं। और विद्यार्थियों ने आज ये तय किया है कि पीसीएस के जो एग्जाम है 22 दिसंबर को, उसके बाद में युवा मंच की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन, बड़ा घेराव शिक्षा सेवा चयन आयोग में फाइनल कोशिश की जाएगी 25,000 पदों को जोड़ने को लेकर के। यूपीटीईटी को लेकर के उन्होंने कहा कि हाँ, हम यूपी टेट तो करवाने का विचार है अगले साल, लेकिन सबसे बड़ी ये बात ये है कि प्राथमिक की जब भर्ती ही नहीं आएगी, अध्याचन ही नहीं आएगा, जैसे कल की जो बात विधानसभा की जो बात है वो उनके भी संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि क्या कुछ विधानसभा में कुछ चर्चाएं हुई है कि प्राथमिक की भर्ती नहीं आएगी, लगता है इसलिए अध्याचन नहीं आ रहा है क्या, इसी तरीके से उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जब अध्याचन नहीं आएगा प्राथमिक का, तो फिर हम टेट से क्या फायदा होगा विद्यार्थियों का, हम लोग ये सोच रहे हैं। तो मैंने कहा तो क्या टीटी फिर नहीं आएगा, अगर प्राथमिक की भर्ती नहीं आएगी तो क्या टीटी नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, कोशिश हमारी है कि हम टीटी का विज्ञापन जारी करें। और लेकिन भर्ती से पहले योजना थी कि पहले हम टीटी निकालें फिर भर्ती लाएं। तो प्राथमिक के लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं हुई, और हाँ, टीटी के बारे में जरूर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है अगले साल हम टीटी करवाएं।
अंतिम सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। एक्सरे टेक्नीशियन जो 382 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था 15 दिसंबर को, जिसकी परीक्षा लखनऊ में आयोजित हुई थी, इन विद्यार्थियों की जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की 24 दिसंबर तक वेबसाइट पर रहेगी। तो आप लोग जाकर के आंसर की को देख सकते हैं। ये है वो आंसर की, और इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और जब एक्सरे टेक्नीशियन की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि एक्सरे टेक्नीशियन की एक नई भर्ती है, वो बिहार से आने वाली है, और आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। ये आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा बिहार में 1232 एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जल्द होगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1232 एक्सरे टेक्नीशियनों की शीघ्र बहाली की जाएगी। ये बहाली स्थायी होगी। देखिए, बिहार से अगर सूचना निकली है तो सही है, अगर यूपी से सूचना निकलती है तो 100% फर्जी रहती है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।